आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम डे 23 क्लास 9 फ़िज़िक्स पर बात करने जा रहे हैं। लास्ट हमने जो टॉपिक पढ़े थे उनमें हमने लिक्विड और गैसेस की मैटर की 2 स्टेट्स को डिस्कस कर लिया था। आज हम जो है वो लिक्विड और सॉलिड को डिस्कस कर लिया था। आज हम गैसेस को डिस्कस कर रहे हैं। गैसेस दे डोंट हैव अ डेफिनेट शेप, उनका कोई शक्ल नहीं होती। डोंट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, ना ही कोई उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब बात ये है कि गैसेस जो है मतलब इन फॉर्म ऑफ एयर है। वी कॉन्ट सी दैट बाय द नेकेड आई, हम उनसे इंसानी आँख से उसे कभी नहीं देख सकते। जस्ट लाइक अ फ्यूम, ये धुएँ की तरह होती हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह फ़्लो करती हैं विद द रैंडम मोशन ऑफ देयर मॉलिक्यूल। इनके मॉलिक्यूलों के दरमियान रैंडम मोशन है, बेतरतीब हरकत है, और ये एक जगह से इनके मॉलिक्यूल दूसरी जगह से विद हैवियर वेलोसिटीज़ के साथ मूव करते हैं। और इन्हें जिस भी कंटेनर में डाला जाता है ये उसकी शेप को अडेप्ट कर लेते हैं, उसकी शेप को इख्तियार कर लेते हैं। उसी के वॉल्यूम में जितना उनका वॉल्यूम होता है उसी तरह उनका वॉल्यूम आ जाता है। और इनकी वेलोसिटीज़ जो हैं वो बहुत हैवियर होती हैं। इसी हैवियर वेलोसिटीज़ की वजह से जब ये अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल से, व्हेनेवर अ गैस मॉलिक्यूल क्लोजर टू अनदर नेबरिंग मॉलिक्यूल, दे कैन स्ट्राइक विद हैवियर वेलोसिटी, वो हैवियर वेलोसिटी से उसके साथ स्ट्राइक करते हैं। देन दे प्रोड्यूस अ कोलिजन, दो मॉलिक्यूलों के दरमियान टकराव होती है। टकराव होने की वजह से द एनर्जी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल इज द ट्रांसफर टू द अनदर मॉलिक्यूल, तो सारी की सारी एनर्जी जो है वह एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र हो जाती है। और इस तरीके से गैसेस रैंडम मोशन में करती हुई, मूव करती हुई एक जगह से दूसरी जगह फ़्लो करती हैं। और इनके जो मॉलिक्यूल जो हैं वो बहुत ही स्मॉलर जगह से स्क्वीज़ कर जाते हैं, बहुत छोटी जगह से जो है वो स्क्वीज़ करने की सलाहियत रखते हैं। और जिस भी कंटेनर में ये बंद होते हैं, क्योंकि ये हैवियर वेलोसिटीज़ के साथ मूव कर रहे हैं, उस कंटेनर की दीवारों पर ये बार बार स्ट्राइक करते हैं। और बाज़ औक़ात इनकी स्ट्राइक पावर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कंटेनर की वॉल्स को जो है ब्रस्ट कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं, बिकॉज ऑफ द हैवियर वेलोसिटीज़ एंड एक्सर्टिंग अ प्रेशर ऑन अ वॉल, प्रेशर लगाने की वजह से दीवारों पर। अगला हमारा टॉपिक है जी प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो मैटर की चौथी हालत है, जिसमें हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। ये कैसे एग्जिस्ट करती है, कैसे बनती है? एटम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर पॉजिटिव आयन आता है। केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि जब भी जो है वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो एटम एक जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो जब एटम इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा तो उस पर एक पॉजिटिव आयन आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उस पर पॉजिटिव आयन आएगा। ये जो आयनिक स्टेट बनेगी मैटर की, उसको हम जो है वो प्लाज्मा का नाम देंगे। अब प्लाज्मा जो है वो मैटर की चौथी हालत कहलाई जाती है। और ये जो है वो अगर हमारे पास नियॉन और फ्लोरेसेंट के कुछ बल्ब हों तो अब प्लाज्मा को वहाँ यूटिलाइज़ किया जाता है। जब वो ग्लो करते हैं, रोशनी देते हैं, तो उसके अंदर भी प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है। और जैसा कि हमारे पास स्टार्स हैं और सन है, इनके अंदर भी बहुत सारी गैसेस हैं। ये भी आयनिक स्टेट की एक हालत है। मैटर की जो आयनिक स्टेट है इसको भी हम प्लाज्मा कहेंगे। अगला टॉपिक जो है हमारे पास डेंसिटी है। डेंसिटी से मुराद ये है कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम इसके किसी भी चीज़ की या किसी भी सब्सटेंस की हमने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो उसके मास को उसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाता है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक तरफ आयरन का मास है और एक तरफ जो है वो लकड़ी का मास है। हम दोनों ने उसको जो है उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है, तो जितना उनका मास होगा उसके मास को जो जितना वो जगह घेरेंगे वॉल्यूम, उतने उस पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उन दोनों की डेंसिटी पॉसिबल होगी। थैंक यू।